हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस आंदोलन में हम लोग बंग भंग आंदोलन 1905 से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक सभी आंदोलनों को देखेंगे। ये सभी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी आंदोलनों को देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंग भंग आंदोलन, जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन की शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करने के विरोध में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तुओं को अपनाना तथा दूसरे देश की वस्तुओं का बहिष्कार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस आंदोलन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की रचना की थी और सभी हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधकर इस विभाजन के प्रति विरोध प्रकट किया था। विभाजन के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई थी। ये हो गया आपका स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, 1905 में इसकी शुरुआत। इसके बाद हम लोग देखते हैं गदर आंदोलन। तो गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1913 में इसकी शुरुआत हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति दिलाना। इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। इस संगठन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, अछूत ये सभी एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार की शुरुआत की गई थी। इसका पहला अंक उर्दू में छपा था और 1 महीने बाद उसका गुरुमुखी अंक भी आ गया था। गदर क्रांतिकारियों में अधिकतर वे पंजाबी प्रवासी थे जो 1904 के बाद उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आकर बस गए थे। ये हो गया आपका गदर आंदोलन 1913। इसके बाद हम लोग अगला आंदोलन देख लेते हैं, जिसका नाम है होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्वराज की मांग के लिए बेलगाम में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। इसके बाद सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। तो होम रूल आंदोलन 2 लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। बाल गंगाधर ने अप्रैल 1916 में शुरू किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज बनाया था। यह वह ध्वज है जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा बनाया गया था। इस ध्वज पर 5 लाल और 4 हरी तिरछी पट्टियां बनी हुई थी और इसमें 7 तारों को भी अंकित किया गया था। होम रूल लीग के बढ़ते हुए प्रभाव से खतरा महसूस करके ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट, जॉर्ज एरुंडेल तथा वीपी वाडिया को 1917 में गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि एनी बेसेंट, जॉर्ज एरुंडेल और वीपी वाडिया के गिरफ्तारी के दौरान वापस कर दी थी? तो एस सुब्रमण्यम इसका सही आंसर होगा। अगला आंदोलन हम लोग देखते हैं। तो अगला आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील कृषकों का ब्रिटिश हुक्मरानों और शोषक जमींदारों के अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध संचालित आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया था। यहीं उन्होंने यह भी तय किया था कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इस आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में मुख्य योगदान चंपारण के नील किसान पंडित राजकुमार शुक्ल का प्रमुख योगदान था। उन्होंने गांधी जी को चंपारण में आने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद हम लोग अगला आंदोलन देखते हैं। ये भी गांधी जी से रिलेटेड है। तो इस आंदोलन का नाम है खेड़ा सत्याग्रह। इसकी शुरुआत 1918 में गुजरात, खेड़ा गुजरात में आपका पड़ता है। तो यह आंदोलन 1918 में खेड़ा में आरंभ हुआ, जब सरकार फसल बर्बाद होने के उपरांत भी कर वसूल कर रही थी। तो उस समय यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी द्वारा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन को शांत करने के लिए गांधी जी ने कहा कि लगान देने में अक्षम किसानों से वसूली नहीं की जाए, जबकि लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से पूरा लगान देंगे। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। यह अनाज, तंबाकू, कपास पैदा करने वाले खाते पीते किसानों का आंदोलन था।
इसके बाद हम लोग अगला आंदोलन देखते हैं जिसका नाम है अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था। सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया था। गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मिल मजदूरों को शांतिपूर्वक अहिंसात्मक हड़ताल पर चले जाने एवं 35% बोनस की मांग करने के लिए कहा, परंतु मजदूर 50% भत्ते की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल यानी कि अनशन करने का फैसला किया। हड़ताल को देखते हुए मिल मालिक 20% भत्ता देने को राजी हो गए। यह आंदोलन गांधी जी का पहला भूख हड़ताल सत्याग्रह भी था। ये हो गया आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसके बाद हम लोग अगला आंदोलन देखते हैं। तो अगला आंदोलन है रॉलेट एक्ट। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अन्यायपूर्ण रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया था। इस अधिनियम द्वारा सरकार को बिना किसी मुकदमे के अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति मिल गई थी। इस एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। इस अधिनियम को ना दलील, ना वकील, ना अपील के रूप में परिभाषित किया गया था। इसी एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जलियांवाला बाग कांड किस तारीख को हुआ था। अगला आंदोलन हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रमुख आंदोलन है आपका खिलाफत आंदोलन। तुर्की में एक धर्मगुरु हुआ करते थे जिन्हें खलीफा कहा जाता था। अंग्रेजों ने इन्हें खलीफा के पद से अपनी ताकत से हटा दिया था। दुनिया भर के मुसलमान उन्हें बहुत बड़ा धर्म गुरु मानते थे, जिसके कारण देश के सभी मुसलमान एक हो गए और यहीं से शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला था। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन भी किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावनाएं तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया। यह आंदोलन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था। ये हो गया आपका खिलाफत आंदोलन। 1919 में इसकी शुरुआत मोहम्मद अली, शौकत अली इसके प्रमुख नेता थे। इसके बाद हम लोग अगला आंदोलन देख लेते हैं जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। इस आंदोलन को व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसान, श्रमिक वर्ग और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी और जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस करने का निर्णय लिया गया। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम लोग अगला आंदोलन देख लेते हैं जिसका नाम है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में शुरू हुआ था। यह प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकारों ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया था। एक न्यायिक अधिकारी भूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामले की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहां से मिला था? तो ये बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके बाद हम लोग अगला आंदोलन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दांडी यात्रा, और जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में
औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय यात्रा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध की प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला था। तो ये दांडी यात्रा आपका 12 मार्च को शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। टोटल इसमें 24 दिन लगे थे। गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। मार्च टोटल 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर का था। नमक सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 60,000 से अधिक भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस यात्रा से की थी। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किसकी यात्रा को पेरिस यात्रा से तुलना की थी। दांडी यात्रा को ही सुभाष चंद्र बोस ने पेरिस यात्रा से कंपेयर किया था। इसके बाद हम लोग अगला आंदोलन देख लेते हैं जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून के उल्लंघन से हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित थे। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम, विदेशी कपड़े की दुकानों पर जाकर धरना दें, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए, कर अदायगी को रोका जाए। ये इसके प्रमुख कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाए जा रहे थे। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता थी कि महिलाओं की भागीदारी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। हजारों महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया। मुस्लिम लीग को छोड़कर भारत के सभी दलों और सभी वर्गों ने इस आंदोलन का साथ दिया था। ये हो गया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और इसके बाद अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट आंदोलन है हम लोग का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, उस समय यह शुरू हुआ था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछता है कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका सही आंसर है यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। 9 अगस्त 1924 को काकोरी कांड हुआ था और उसी डेट को 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये था आपका प्रमुख आंदोलन। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।